नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं माय होल टाइट है, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। राज्यसभा की 10 सीटों पर वोटिंग के बाद अब काउंटिंग चल रही है। 10 सीटों पर दोनों दलों ने 11 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, जिसमें 8 बीजेपी के और 3 सपा के थे। बीजेपी के 7 और सपा के 2 प्रत्याशी की जीत तय है। चुनाव बीजेपी के 8वें और सपा की तीसरे प्रत्याशी के बीच में फंसा हुआ है। बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ है, वहीं सपा के तीसरे प्रत्याशी पूर्व IAS आलोक रंजन है। चुनाव के दौरान सपा खेमे के करीब 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है। मनोज पांडे, पूजा पाल समेत 7 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर बीजेपी प्रत्याशी को वोट डाला है। वोट डालने के बाद ये प्रत्याशी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ नजर आए। सपा के 7 विधायकों के क्रॉस वोट से बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ की जीत आसान होती दिख रही है। हालांकि अभी नतीजे सामने आने बाकी हैं, लेकिन राज्यसभा के इस रण में सपा खेमे में हुई बड़ी सेंधमारी ने अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे दिया है। यूपी का सवाल है। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। सपा के कितने विधायक आपके साथ? दर्जनों है। दर्जनों? दर्जन। विधायकों पर क्या कार्रवाई होगी? समय आने पर ऐसी तरीके से फिर होगा, जब सत्ता बदलेगी तब कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी कुनबे में अंतर कलह का स्तर क्या है, और अगर देश और प्रदेश के विकास के लिए किसी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर भाजपा प्रत्याशियों को वोट दिया होगा, हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अरे टूट हर चुनाव में ऐसा है, जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं। ऐसे दावा तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को, वो जीत चुके हैं, कोई खतरा नहीं। 1-2 और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं। इस्तीफा दिया है, अपने खबर आज ही आज बड़ी मुस्कान है सर आपके। नहीं, कोई मुस्कान नहीं है सर। सचेतक के पद से हमने इस्तीफा दे दिया, कुछ तो बोलिए सर। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा दे दिया और जारी भी कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल लगातार खरीद फरोख्त करने का काम किया है। मेरी प्रतिबद्धता, मेरा वचन पीडीए के लिए है। मैं पीडीए हूँ, पीडीए में हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने 8 प्रत्याशियों को माननीय विधायकों के आशीर्वाद से जीत की तरफ तेजी के साथ अग्रसर करा रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशाल, इस वक्त विधानसभा से हमारे साथ हैं, लाइव है विवेक त्रिपाठी लखनऊ से लाइव हैं, और साथ ही सैयद हुसैन अख्तर रायबरेली से हमारे साथ है, अतुल सक्सेना मैनपुरी से इस वक्त हमारे साथ है। पहले विशाल के पास आपको लेकर चलते हैं। विशाल, अभी वहां पर क्या हलचल है? विशाल इस वक्त डिप्टी सीएम से बात कर रहे हैं, सुनिए। अपनी फजीहत स्वयं कराई है। सपा के अंतर कलह का मतलब सार्वजनिकरण हो गया है। सब लोग जान गए हैं कि सपा में आपस में परिवार में घमासान है, पार्टी में घमासान है। सपा समाप्तवादी पार्टी। तमाम जितने विधायक हैं सबसे हमने बात किया, सबने यही कहा कि पार्टी में बात सुनी ही नहीं जाती थी। जब हम कोई जय श्री राम को लेकर बात राम मंदिर को लेकर बात करते थे तो चुप करा दिया जाता था। अंतरात्मा की आवाज़ थी, इसलिए आ गए बीजेपी के। नहीं, जिन लोगों ने कौन क्यों किया है वोट, वो तो मुझे नहीं मालूम है। मैं तो इतना जानता हूँ कि जिनकी अंतरात्मा की आवाज़ देश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, जब देखते हैं सामने की विकास हो रहा है और आगे विकास होगा। आज भी भाजपा है, कल भी भाजपा रहेगी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होने चाहिए। जिन विधायकों के मन में यह भाव आया होगा या उन्होंने भाजपा के प्रत्याशियों को समर्थन किया होगा, उनका सबका धन्यवाद है। लेकिन 8 प्रत्याशी हमारे लड़ रहे थे, 8 हमारे जीतने वाले थे। सपा तीसरा नहीं जीतेगी, मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ। और सपा ने मतलब अपनी फजीहत स्वयं कराई। जो सपा के बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रोफेसर रामगोपाल हों, शिवपाल यादव, हर किसी ने आपका नाम लिया, कहा कि हमारे विधायक जो है वही केशव प्रसाद मौर्य जो है, आपका नाम बाकायदा लिया कि नहीं। हमने उनसे पूछा कि उन्होंने तो कहा था, दावा किया जीत का, तो उन्होंने कहा नहीं, उन तोड़ने में उनकी भूमिका बड़ी है।
नहीं, वो कहे होंगे कि वो तोड़ने में उनकी भूमिका बड़ी। हम लोग तोड़ फोड़ नहीं करते, हम तो जोड़ तोड़ करते हैं। तोड़ फोड़ करना उनकी आदत है, सबको जोड़ना हम लोग की आदत है, लेकिन हम लोग सपा को तोड़ने का काम नहीं कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी एक एक करके रुक कर लेते हैं। विवेक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से ही। विवेक, इस वक्त आपके पास जनता भी मौजूद है और जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने बगावत की है, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए जरूर माना जा रहा है। आज वहां पर जनता से उनकी रिएक्शन लीजिए, किस तरह का माहौल है? बिल्कुल आकांक्षा, जनता से ही पूछते हैं। समाजवादी पार्टी में जिस तरह से आज राज्यसभा चुनाव में तोड़फोड़ हुई है, आपको क्या लगता है कि पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है और अब भविष्य में लोकसभा चुनाव? बिल्कुल सही है, चूंकि उसके पीछे कारण है कि पूर्व में माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव सबको जोड़ करके लेकर के चलते थे पार्टी में, और जब तक संगठन बना करके नहीं चलेंगे और उनके समय के जो नेता हैं, आज कहीं न कहीं सारे लोग, कुछ ऐसे नेता हैं आज के, उनका बयान है आज का, मुलायम सिंह के ज़माने में वो कभी मंत्री हुआ करते थे और आज पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। सिंगल केवल अखिलेश यादव की पार्टी बन करके, और वो अभी राजनीति जमीन पे धरातल पे उतर के नहीं, वो एसी में बैठ करके राजनीति करना चाहते हैं। तो ये वही बात कह रहे हैं, एसी में बैठ के राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए पार्टी खत्म हो गई। ठीक है विवेक, बातचीत करते रहे, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। सैयद हुसैन भी रायबरेली से हमारे साथ है। सैयद हुसैन, आप वहां की जनता से बात करिए, किस तरह का माहौल है वहां पर? सैयद हुसैन, आपकी आवाज अभी ठीक से नहीं मिल पा रही है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। मैनपुरी से अतुल भी इस वक्त हमारे साथ है। अतुल, आप जरा लोगों से बातचीत करिए, मैनपुरी की जनता क्या कह रही है समाजवादी पार्टी को लेकर? समाजवादी पार्टी में तेज गुजारिश कर दी है तमाम राष्ट्र में वोट पार्टी पर विधायकों के, क्या लग रहा है इस बार? समाजवादी पार्टी के लोगों ने भाजपा को वोट दे दिया राज्यसभा चुनाव में। तस्वीर मैनपुरी का गढ़ कहा जाता है सपा को, ऐसा खत्म हो रही है समाजवादी पार्टी, क्या लग रहा है? खत्म हो गया। अच्छा, आप क्या कहेंगे दादा, क्या लग रहा है आपको? खत्म हो गई। अच्छा, क्योंकि उनकी परिवारवाद की नीत इसलिए आपको यूपी से पार हो है। अच्छा, तो आज तो 7 विधायकों ने उनके भाजपा को वोट कर दिया, छोड़ के जा रहे हैं, मनोज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अब उनको सबको छोड़ रहा है, मरते हुए में सब छोड़ जाते हैं, ऐसे सपा को सब छोड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया अभी, ऐसा क्या हो गया कि एकदम अब छोड़ने लगे हैं लोग? अब इसलिए छोड़ रहे हैं कि उनकी नीति और उसमें कहावत में फर्क है। गुंडागर्दी, सूट गठोट, परिवारवाद, यही है उनका, और कोई नहीं, वो कोई। ठीक है, तो आपके पास मैं अभी वापस लौट रही हूँ। तो देखिए किस तरह से जनता के रिएक्शंस आ रहे हैं सामने, ये अभी आपने सुना। और विवेक भी वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, साथ ही अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया ये बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से